स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातू रांची और आज हम बात करेंगे कि बच्चों में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा हम किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आवश्यक ज्ञान से सुसज्जित करती है। खासकर आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए यह और भी ज़रूरी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। बच्चों को लाइफ स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताना उतना ही ज़रूरी है और इसी दिशा में काम करते हुए प्रोजेक्ट संपूर्ण कंसोर्शियम के तहत हर्ष जोहार करिकुलम झारखंड के कई सारे सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत वे ऐसे बच्चों को संबोधित करते हैं जो सामाजिक या आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हों या फिर ऐसे बच्चे जो सुदूर इलाकों से आ रहे हों। हर्ष जोहार करिकुलम का यही उद्देश्य ही है कि बच्चों में सामाजिक भावनात्मक विकास पर काम करना और उन्हें एक ऐसा वातावरण देना जहां पर बच्चे खुलकर अपनी मन की बातों को रख सकते हैं और शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे बच्चों से डील करने के लिए। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स से हम बात करते हैं, जानते हैं कि हर्ष जोहार करिकुलम कैसे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। चलिए हमारे साथ। आपकी राय में छात्राओं के लिए दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना क्यों ज़रूरी है? क्या आपको ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जहां पर इस समझ ने एक पूरी स्थिति में अंतर लाया हो? तो इमोशन जो है ना, वो एक ऐसा चीज़ है जिसे कोई वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ इमोशन, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और जो इमोशन है, हमें हर किसी की इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि इमोशन दैट वाज कि जब हम पे कुछ चीज़ बीतती है, हम उस चीज़ से गुज़रते हैं, तो जो हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। तो अगर हम अपनी फ्रेंड या अगर हम किसी भी इंसान की बातों को सुनते हैं, इमोशंस को सुनते हैं, तो वो एक डिप्रेशन, एक अलग तरीके या फिर किसी भी गलत कदम उठाने से वो बच सकता। अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं तो वो अपनी बातों को ऐसा उसे लगता है कि कोई है जो मुझे संभालेगा, मुझे समझाएगा। हमारे यह फ़र्ज़ है कि हम उसकी बातों को सुने और एक सेपरेट प्लेस पे रखें और हम कोशिश करें कि हर किसी के इमोशंस को समझे और कभी भी किसी के इमोशंस को हर्ट ना करे या उसका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि लाइफ में ऐसी बात नहीं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारे लाइफ में कभी भी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो जब हम उस चीज़ से गुजरेंगे तो शायद वो या फिर कोई और भी हमारी बातों को समझेगा और इमोशंस को समझेगा। तो सबसे पहली बात, दूसरों की भावनाओं को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जिस चीज़ से गुज़र रहा है हम उसे फ़ील कर सके। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, या जैसे कि किसी को कोई परेशानी है, आगे जाके वो परेशानी हमें भी हो सकती है। और अगर हम उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसे एक अच्छा सजेशन देंगे, तो शायद वो सजेशन हमारे लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर फ्यूचर में अगर हमारे पास उसका सजेशन होगा तो हम किसी नेगेटिव ऑरा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और मैंने भी एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्या मैंने कभी इसका अनुभव दिया है? तो इसका अनुभव मैंने एक बार दिया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी उसे थोड़ी परेशानी थी और वो इससे बताने से डरती थी। तो मैंने उसकी फीलिंग्स, भावनाओं को समझा और उसे एक अच्छा सजेशन दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने समझाया, तो आज वो कॉन्फिडेंट है और अब वो इस चीज़ के लिए नहीं होती। तो भावनाओं को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें भी काम दे सकता है। हम दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या बीत रहा है, हम उसे समझ सकते हैं। दूसरी भावनाओं को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी मदद कर सकते, जिस सिचुएशन में वो गुजर रहे हैं उसमें से उनको बाहर निकाल के उनकी कुछ सहायता कर सके, उनको समझा सके कि अच्छा हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, सबको अपने आप खुद भी खुश रखो, सबको खुश रखना चाहिए। इसलिए सबका फीलिंग को समझ के उनके दिल में क्या चल रहा है वो समझ के उनकी मदद करना चाहिए। इमोशंस हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, जान सके और एक दूसरे की मदद कर सके और हम लोग एक दूसरे को सहमति के थ्रू देख सकें। जैसे कि हमारी दोस्त रहती है जो अकेलापन महसूस करती है, किसी को कुछ बोल नहीं पाती है, अगर हम उसे अकेला ही छोड़ देंगे
तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाए। वो डिप्रेशन में ना जाए इसीलिए हम लोग उससे जाके बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, जिससे वो हम लोग को बात बता सके, हम लोग को समझ सके। और जब ये होता है तो इमोशन के थ्रू हम लोग एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट भी रखते हैं, और जिसके बाद वो कभी भी अकेलापन महसूस ना करे। इमोशंस एक बहुत बड़ा चीज़ है जिससे हम लोग एक दूसरे को समझना, जानना और समझना भी सीखते हैं। इमोशंस के थ्रू किसी को भी समझाना या उसके साथ बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी सारी बातें भी कहने लगते हैं और फिर वो आपको सारी बातें भी बताने लगते हैं, जिससे आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इमोशंस के थ्रू आप उसके जब भी कोई भी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं तो वो आपको सारी बातें अच्छे से बताती हैं। और ये इमोशन को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमोशन हमारे एक दूसरे को हेल्प करती है। ऐसा इमोशन में बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे इमोशन में होते चलते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे कि वो गलत रास्ते उठाते हैं कदम, और बहुत ही लोगों को ये डिप्रेशन बहुत ही अंदर की ओर खींचती चली जाती है, जिससे कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और ये इमोशन से हमें एक दूसरे की सहायता, हेल्प करने से एक दूसरे में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, और ये इमोशन से हम एक दूसरे को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इमोशंस को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इमोशंस में हो, वो बहुत अकेला अकेला फील करता है, किसी से बात नहीं करता है, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो हम लोग इसके थ्रू क्या बोलते इमोशनल्स को समझेंगे तो ही ना एक दूसरे को जान पाएंगे, और फिर एक दूसरे को जान पाएंगे और समझेंगे तो ही ना एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे। जब आपके दोस्त या सहपाठी किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो आप उनके प्रति समानुभूति कैसे निभाते हैं? हमें समानुभूति जब भी कोई, जैसे आप कहा कि किसी दोस्त, तो जब भी कोई व्यक्ति या दोस्त जो भी हमारी करीबी जो किसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो हम उसके जगह खुद को प्लेस करके देखते हैं कि वो किस तरह के प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की सपोर्ट चाहिए, और फिर तब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उन्हें किस तरह की सपोर्ट्स चाहिए। तो जब हम खुद को उनकी जगह प्लेस करते हैं तो ईजियर होता है ये सब चीज़। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम से पहले मेरी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया था खेलते वक्त, और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक थी। तो मैंने जब उसके जगह खुद को जब प्लेस किया, फिर देखा कि वो किस तरह की प्रॉब्लम फेसेस कर रही है, उसे किस तरह की सपोर्ट्स चाहिए, तो फिर मुझे हेल्प करने में ईजियर होगा क्योंकि मैंने उसकी जगह खुद को प्लेस किया था। तो मुझे पता चला कि कैसी कैसी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है। मेरी मम्मी अकेले घर पे काम करती थी, तो और मैं कुछ नहीं करती थी पहले। फिर एक दिन मेरी मम्मी नानी के घर गई तो सारा काम मुझे करना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी अकेले सारा कैसे मैनेज करती है, उन्हें कितना प्रॉब्लम होता है सब मैनेज करने में, वो हमारी कितनी हेल्प करती है। तो उसके बाद फिर मैंने जब उनके साथ मिलकर काम करने लगा, उनकी हेल्प की, तब मैंने उनकी जगह पे खुद को रख के देखा, तब मुझे पता चला कि वो कैसे अकेले सारा मैनेज करती है। और मैंने समानुभूति हर ज्वार के 1-2 क्लास में महसूस किया कि समानुभूति क्या होता है। पहले कोई गिर जाता था तो हमारे मुंह से निकलता था, ओ बेचारा गिर गया, लेकिन फिर मैंने हर ज्वार के 1-2 क्लासेस किए, फिर मुझे महसूस हुआ कि वो क्यों गिरता है। और लास्ट ईयर मैंने अपने पापा को फ़ोन के लिए ज़िद किया, पढ़ाई में हेल्प के लिए फ़ोन के लिए मैंने बहुत ज़िद किया। 1-2 वीक लगातार फ़ोन के लिए मैं ज़िद करती रही, लेकिन फिर मैंने खुद को अपने पापा की जगह पर रख के देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वे पैसे की तंगी की वजह से मुझे फ़ोन नहीं दिलवा पा रहे थे। फिर मैंने फ़ोन मांगना बंद कर दिया। थैंक यू। सिंपैथी, जिसमें हम किसी पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो उसे सहानुभूति दे देते कि तुम मतलब हाँ ठीक है, तुम्हें लग गया ही है तो तुम ठीक हो जाओगे, यदि सहानुभूति की नज़र से देखते हैं। और वही हम एम्पैथिक में हम उस व्यक्ति की जगह हम खुद को रख के देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो हमें हर ज्वार की क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती है,
एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि मेरे क्लास में एक लड़की थी जो हमारे साथ ही थी, चुप सी रहती थी, होमवर्क नहीं करती थी। तो जब हम हर क्लास से करवाए जाते थे तो हमें सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में बताया गया। तो फिर मैंने भी सिंपैथी के बारे में जाना और फिर उस लड़की से बात करने की कोशिश की। मैं उसके साथ उठने बैठने लगी, उससे मेरी बातें होने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम होमवर्क क्यों नहीं बनाती हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं घर जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मैं कई घरों में जाके काम करती हूँ, मैं अपने भाई बहनों को स्कूल भेजती हूँ, जिससे कि मुझे स्कूल आने में भी देर हो जाती है और मैं अपने होमवर्क को बना नहीं पाती हूँ। तो मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आई, तो मैं सिंपैथी की नज़र से उसे देखा तो मुझे पता चला कि वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रही है। तो मैं खुद को उसकी जगह पर रख कर देखा तो मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आई और मैंने उसे सपोर्ट किया, उसकी काम में बहुत सारी मदद कर दी। हर्ष जोहार करिकुलम आने के बाद आपने अपने और अपने सहपाठियों के अंदर क्या कुछ बदलाव देखे हैं? हर्ष जोहार तो सबसे पहले मतलब अपनी बातों को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले मतलब हम उतना केयर नहीं करते थे अपने किसी भी फ्रेंड्स को लेकर के, बट 2 साल से क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही शांतिपूर्वक मतलब रहती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा उसका हेड्स डाउन रहता था, अगर उसको टच भी करते तो वो डर के सहम जाती थी। तो फिर अचानक सडनली मैंने उसे नोटिस करना स्टार्ट किया, तब मैंने उसको प्रॉब्लम को और डीपली जानने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि फ़ाइनेंशियली कंडीशन लॉकडाउन से है, तो उसके वजह से वो बहुत ही मतलब सैड रहने लगी, वो जीना नहीं चाहती थी, उसको किसी से बात नहीं करना था। उसके बाद फिर मैं उसे SEL कॉर्नर पे लेकर के गई, टीचर से मैंने इंटरेक्ट करवाया, तब उसकी प्रॉब्लम मुझे पता चली। इसके थ्रू मतलब मेरे अंदर ये बदलाव आई कि मैं जान पाई कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है कि मैं किसी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाती हूँ। वैसे तो सपोर्टिव मैं पहले से हूँ, बट जो मेन सपोर्टिव एकदम डीपली मैं कर पाऊँ वो सिर्फ़ और सिर्फ हर्ष जोहार की वजह से हो पाया है। ये हर्ष जोहार एक बहुत ही अलग ही क्लास है जो कि हमें ये करके बहुत ही बदलाव हो रहा है। मतलब हम एक दूसरे के प्रति हम कुछ नहीं जानते थे और अपने भावनाओं को किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन हर्ष जोहार क्लास करके हम एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ जानने के लिए मिला है और हमारे बीच जो होता है कुछ भी समस्या या कुछ भी हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। सर इतने अच्छे हैं कि हम कुछ भी बात होता है तो हम सर से वो बात कह पाते हैं, जिससे अदरवाइज़ किसी से कहने में हमें हिचकिचाहट होती है या डर भी लगता है कि हम उसको अपने जो दिल की बात होती है हम उसे कैसे बताएं, वो समझे नहीं समझेंगे। लेकिन हर्ष जोहार में जो सर है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं या फिर उनके प्रति जो होता है कि बच्चों को एक समान नज़रिए देखते हैं। तो इसका वजह से हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ हर्ष जोहार में हम जुड़े हैं और अपने जो बात होती है वो हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं हर्ष जोहार के क्रियाकलापों को करने के बाद मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और उसके काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें होता है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस करने के बाद मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगता है और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी मन लगता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं टीचर से अपनी बातों को अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंटली शेयर कर पा रही हूँ और मेरे दोस्तों को भी मैं ये सुझाव देती हूँ कि आप भी माइंडफुलनेस करें और अपने टीचर से अपने बात शेयर कर सकें। हर्ष जोहार करिकुलम आने के बाद आपका जो रिश्ता है आपके टीचर्स के साथ, उसमें आपने क्या सहजता देखी है? मैम जो हर्ष जोहार है ना, पहले बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी बात करने से टीचर से थोड़ा घबराते हैं
कि अगर वो क्लास में भी अगर बात करेंगे बच्चों से तो क्या होता है ना कि आप उठ के क्वेश्चन करेंगे तो टीचर्स क्या सोचेंगे, उस पर क्या रिप्लाई करेंगे, क्या फीडबैक देंगे। तो जो हर्ष जोहार है उसमें जो टीचर्स हैं आप उनसे मतलब जब हम भी उनसे बात करते हैं तो मुझे बहुत ही सहज महसूस होता है कि वो मेरे बात को समझेंगे और वो समझते भी है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब एक प्रॉब्लम में थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और बहुत ज़्यादा टेंस थी। मैं ना ही अपनी फैमिली को ये बात बता पा रही थी और ना ही मैं अपने फ्रेंड से शेयर कर पा रही थी। तब मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि हर्ष जोहार के जो टीचर हैं आप उनसे इस बात को शेयर कीजिए, शायद आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। तब मैंने क्या है ना कि हर्ष जोहार के टीचर से ये बात रखी, उन्होंने मेरी बात को समझा, मुझे गाइड किया और फिर मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। और मैं आज इस सिचुएशन से बाहर निकल चुकी हूं और मैं बहुत फ्री फील करती हूँ और मैं पढ़ाई में भी मन खुद अपने से लगा सकती हूँ। सोशल इमोशनल लर्निंग जो कि हर्ष जोहार का एक पार्ट है, उसने कई सारे स्टूडेंट्स के मन के बहुत सारे फियर्स को ख़त्म किया है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर या अपनी बात को किसी के सामने रखने का फियर। क्योंकि टीनेज में जबकि हम नए नए फीलिंग्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा डर हमारे मन में आता है अंडरस्टैंडिंग का। हमें हमेशा ये लगता है कि ना तो हमारे क्लासमेट्स हमें समझ रहे हैं, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। वहीं जब मैं एससीएल के टीचर्स से एससीएल काउंसलिंग कॉर्नर में गई, उनसे बातें की, वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया जिसका मेरे ऊपर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि मैं जब भी एससीएल कॉर्नर में एससीएल के टीचर के पास, हर्ष जोहार के टीचर के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गई हूँ, उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया है उससे मैं उस प्रॉब्लम को उस गाइडेंस ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत ही हेल्प की है। हर्ष जोहार करिकुलम आने के बाद आपको पढ़ाई के स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे सहायता मिलती है? मेरा ये मानना है कि मैंने पढ़ाई के स्ट्रेस को समझा, वो हमें किस कारण से होती है। ये हमें जब हम किसी विषय पर समझ नहीं पाते हैं, जब हमें किसी विषय पर डाउट होता है, तब ये मोस्टली हमें एग्ज़ाम के टाइम पे होता है। जैसे किसी क्वेश्चन पे अगर हम डाउट हो गया है या फिर किसी को अगर हम कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे तो ये हमें होता है। जैसे मैंने ये महसूस किया है कि जब से मैं हर्ष जोहार की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ तब मैं वहाँ अपनी भावनाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को सब बता पा रही हूँ वहाँ। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिल जा रही है जिसके वजह से मेरे स्ट्रेस को वहाँ कम किया जा रहा है। मतलब मैं वहाँ बहुत रिलैक्स फील करती हूँ खुद को। और वहाँ जैसे टीचर्स हैं उन्हें मैं अपनी सारी फीलिंग्स बता सकती हूँ, मुझे क्या है क्या नहीं, किस टाइप से लग रहा है, मैं अपनी सारी फीलिंग्स वहाँ बता सकती हूँ। और वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे माइंडफुलनेस भी हमें वहाँ कराया जाता है, वो बहुत ही अच्छा एक्टिविटीज़ जो मुझे बहुत पसंद आता है। पहले बात तो संपूर्ण एक अच्छी एक्टिविटीज़ है जो सबको करना चाहिए। और जिस हमें ज़्यादा स्ट्रेस या पढ़ाई में प्रॉब्लम या एग्ज़ाम के समय कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें संपूर्ण क्लास में जाना चाहिए, जिसके थ्रू हमारे प्रॉब्लम्स क्लियर होते हैं। और टीचर्स फ्रेंड्स से हम हेल्प ले सकते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और हम जो चीज़ हमें एग्ज़ाम के समय नहीं समझ में आता तो उसे हम बार बार टीचर से पूछ सकते हो या उसे रिवाइज़ भी कर सकते हैं, उससे हमारा सारा डाउट्स क्लियर होता है। और संपूर्ण क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे माइंडफुलनेस, जिससे हमारा माइंड को फुलनेस हो जाता है, क्लियर हो जाता है और जो भी स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाता है। इसलिए संपूर्ण क्लास बहुत अच्छा क्लास है। जिसे भी स्ट्रेस या टेंशन रहे वो ये वाला एक्टिविटीज़ करेगा तो उसका माइंडफुलनेस हो जाएगा। बच्चों से हमने बात की, जाना कि किस तरीके से शिक्षा के अलावा यहाँ पर उनके पूर्ण रूप विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है।
अब चलिए यहाँ के शिक्षकों से और अन्य हितकर्ता से हम इस विषय पर और बातचीत करते हैं। यहाँ जो संपूर्णा का प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, ये बहुत ही बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और मैं देख रही हूँ कि बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा जो बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है, जो उनका सोशल इमोशनल जो प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छा है। पहले क्या था ना कि बच्चे खुल के बोल नहीं पाते थे, बट अभी जो उनका शुरू में असेंबली में जो प्रोग्राम हो जाता है और बाकायदा इसके क्लासेस भी बच्चों के चल रहे हैं, तो काफ़ी उनमें एक होता है ना अंदर से वो डेवलपमेंट आ रहा है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी अगर बच्चों के साथ कुछ परेशानी हो या कुछ कभी भी किसी भी कोई इंसिडेंट अगर उनके साथ हो जाए, तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, अपनी बातों को वो एक्सप्रेस कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल है क्लासेस के, तो मैं देखती हूँ कि पहले थोड़ा सा बच्चे क्या थे ना कि संकुचित थे, जो नहीं समझे वो कभी पूछते नहीं थे। बट अभी के समय में मैं जो बदलाव देख रही हूँ कि वो एक फ्रेंड जैसा पूरा बिहेवियर उनका हो गया है। कभी कोई चीज़ नहीं समझे तो वो आराम से बेहिचक पूछते हैं, पूछ के उनको जब तक वो समझते नहीं तब तक फिर वो पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो गवर्नमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है संपूर्णा का, इसे कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत ही मेरी तरफ से बहुत अच्छा है ये। हमारे विद्यालय में जो बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, वे बहुत विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों से आती हैं, जिनके अंदर झिझक होती है, वे संकोच करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। कई बच्चियाँ ऐसे परिवार से आती हैं जो पहली बार पढ़ाई कर रही है, फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ाई की तरफ आई है, और ज़्यादातर के माता पिता जो है वो दैनिक कार्यरत है, दैनिक रूप से काम करते हैं। तो वैसे बच्चियां अपने घर में भी अपनी बात को कहने में झिझक महसूस करती हैं, लेकिन संपूर्णा प्रोजेक्ट के कारण अब भी बच्चियां आसानी से अपनी बात को यहाँ पे कह लेती हैं। और जो भी उनकी समस्याएं होती है व्यक्तिगत तौर पे SEL के माध्यम से, सोशल इमोशनल लर्निंग के माध्यम से हम उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कई गतिविधियों के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चे इत्मीनान से अपनी बात को कह सके, वे पढ़ाई में अपना पूरा फोकस कर सके, और जो भी मन मस्तिष्क को जो प्रभावित करने वाली बाधाएं हैं उनके पास, उन बाधाओं को वो लिख कर बोल सकती हैं और हमें मिलकर अपनी समस्याओं को रखती है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें इस लायक बनाया जाता है और बनाने का प्रयास किया जाता है कि वे जीवन में किसी भी विषम परिस्थितियों का वह सामना आसानी से कर सके और देश में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। यहाँ हर्ष जोहार का जो प्रशिक्षण दिया गया, ये सभी प्रशिक्षण से सबसे अलग था, क्योंकि इस प्रशिक्षण में एक्सपीरियंस करके हम लोग खुद अनुभव करके जितने भी एक्टिविटीज़ सिखाए गए, कराए गए, उन गतिविधियों को किए और स्वयं भी हम लोग किए, अनुभव किए। और यहाँ विद्यालय में हम बच्चों को भी ये एक्टिविटीज़ जो है इसको हम लोग बच्चों पर भी लागू कर रहे हैं और बच्चे इसको अच्छी तरह से इसे कर पा रहे हैं। और जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि मैं जो एक्टिविटीज़ कराती हूँ और जो भी गतिविधियाँ कराती हूँ, ये बच्चे हमेशा इसको सीखें और आगे के लिए भी हमेशा पूरे जीवन के लिए अपने जीवन में इसको लागू करें। हर्ष जोहार झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया एक बहुत ही अनोखा पहल है, जो बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक कौशलों की तरफ भी जोड़ने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास कर रहा है। इसमें अगर हम बात करें सामाजिक और भावनात्मक कौशलों की, तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो ऑलरेडी हम कर नहीं रहे हैं या सीख नहीं रहे हैं।
बट एकेडमिक्स में जो नॉर्मल हमारा मेन स्ट्रीम टीचिंग है उसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसे स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है जहाँ पर बच्चे सोशली अपने आप को एक पोजीशन पे देख पाएँ और जो सोशल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ अवेयर भी हो पाएँ, प्लस अपने प्रॉब्लम्स के प्रति भी अवेयर हो पाएँ और उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स को सीख पाएँ। और काफ़ी ऐसे स्किल्स हैं जो सोशली बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और साथ ही जब स्कूल बच्चा आता है अपने किसी भी माहौल से आता है, घर के माहौल से, फैमिली में क्या फेस करके आ रहा है, उसके बाद उसको स्कूल में एक ऐसा माहौल मिले जो उसके अगर ऑनगोइंग नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको अगर उसे टैकल करना हो, उसको मैनेज करना हो, तो वहाँ पर टीचर्स के थ्रू या हेडमास्टर या स्कूल एनवायरनमेंट में उसको ऐसा पॉजिटिविटी मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर खुल के एक्सप्रेस भी कर पाए, प्लस अपने एक्सपीरियंस को भी वो ओवरकम कर पाए, मैनेज कर पाए। तो ओवरऑल जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प कर रहा है हर्ष जोहार। हर्ष जोहार जो है वो संपूर्ण कंसोर्शियम द्वारा झारखंड में लागू किया जा रहा है और कंसोर्शियम में ये कंसोर्शियम हर्ष जोहार को इम्प्लीमेंट करने के नज़रिए से बनाया गया है। ये करिकुलम एक सहज इस तरीके से बनाया गया है कि शिक्षकों के लिए सहज हो क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में। तो डिफरेंट पेडागोजीज़ जो हमारे हर्ष जोहार करिकुलम को डेवलप करने का अप्रोच है, डिफरेंट पेडागोजीज़ को इंट्रोड्यूस करना ताकि टीचर्स उसको आसानी से क्लास में, कक्षा में बच्चों तक पहुंचा सके। इनमें हमने जो पेडागोजीज़ हमने इस्तेमाल की है जैसे माइंडफुलनेस है, स्टोरी टेलिंग है और एक्टिविटी बेस्ड बनाया है ताकि बच्चों को हमेशा एक्साइटमेंट रहे करने की। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि इन सब एक्टिविटीज़, गतिविधियों को करते करते बच्चे जो है सामाजिक और भावनात्मक कौशल जो होते हैं वो आसानी से सीख सके। चुनौतियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हर पहलुओं पर काम किया जाए तो सफलता मिल ही जाती है। अगर बात हम इस स्कूल की करें तो यहाँ पर ना केवल बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। बच्चों को शिक्षा के अलावा आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध कौशल और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना, इन सभी पहलुओं पर उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।